अब दान भी कहते हैं भगवान 3 प्रकार के हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने दिया है तो किसी के उपकार में लगाना चाहिए। मैं देने वाला नहीं, दाता कोई और। वो रहीमन थे, वो मुसलमान थे, कृष्ण भक्त था। वो दान देता था सुबह से लेकर के, आंख बंद की नीचे नजर किए रहता था। जो जिस चीज की मांग करता था हाथ पसारता था, उस चीज को दे देते थे। तो किसी ने एक दिन पूछा कि इतना दान करते हो फिर आंखें क्यों नीचे रखती हो? देखते नहीं कौन मांग रहा है, किसको क्या देना, दोबारा तिबारा भी लोग ले जाते हैं, ऐसा क्यों करते हो? तो बोला देने वाला देत है, देत रहे दिन रैन, लोग नाम मेरो धरें इसलिए नीचा है। देने वाला देता है, दिन रात देता रहता है, लेकिन लोग मेरा नाम रहीमन देता, रहीमन देता, रहीमन देता, इसलिए मेरे को शर्म आती है, इसलिए नीचे आकर रखता। तो देने वाला देता है। एक दिन गुरु जी से मैंने प्रश्न किया था कि गुरु जी कहते हैं कि पैसा नहीं देना चाहिए किसी को, पता नहीं क्या दुरुपयोग करता है, खाने पीने की चीज देना चाहिए। और दूसरे भी कहते हैं कभी कोई हाथ पसारे तो उसको खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो कहीं बाहर जाते तो खाने पीने का सामान थोड़ी साथ में रहता, पैसा रहता तो किसी को दे देते। तो गुरुजी बोले कितना दे देते हो, क्या दुरुपयोग कर लेगा? किसी को 2-4 आना 1 रुपया दे भी दिया तो क्या दुरुपयोग कर लेगा? अच्छा, दूसरी बात यह है तुम दाता बन के देते ही क्यों? मन में विचार किया करो, इसका मेरे पास है, भगवान ने इसको भेजा है, इसकी वस्तु इसको देनी है। और ऊंचे चढ़ो तो भगवान की वस्तु भगवान मांग रहा, भगवान दे रहा, मैं कौन देने वाला? तो तुम्हारे तो तुम करता हो बनते ही क्यों? अब तुम दे भी कहां सकते हो? अब बिल्कुल सही बात है, पॉकेट में पैसा है और मन में सोचते रहेंगे दें न दें, दें न दें, और जब निकाल वापस रख लेंगे और नहीं देंगे, या कोई कारण बन जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसा हुआ है मेरे साथ। और किसी को देना होगा तो झट से बिना सोचे हाथ में पैसा रहेगा, पर्स से पकड़, तो देने वाले तुम कौन? तो दान देना कर्तव्य है, भगवान दिला रहे हैं, भगवान की वस्तु भगवान को दी जा रही है, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो दान है। अब फिर देश के अनुसार, गर्म देश है और वहां पर कम्बल बांटो, और जहां ठंडा देश है वहां पर खूब ठंडक पिलाओ सबको। तो ये देश के अनुसार नहीं है, समय के अनुसार दान दें। एक बुढ़िया माई थी, गुरुजी आए सर्दियों के दिन में, पहले वो देखी थी किसी के गुरुजी आए थे तो गर्मी में पंखा जल रही थी, सोच रही थी जब मेरे भी गुरुजी आएंगे अब की तो मैं खूब पंखा झलूंगी। गुरुजी आए सर्दियों के दिनों में तो बैठ के पंखा झल रही है। अब गुरुजी हाथ बार बार कहते हैं, रोक रहे हैं, और वो चले जा रही है। आगे गुरुजी ने कहा कि भाई मेरे को सर्दी ठंडक लग रही है, पंखा मत चल। आपको ठंडा लगे तो लगा रहे, लगती रहे, मेरी तो तरफ से तो सेवा हो रही है, मैं तो सेवा करूंगी, ये कोई सेवा नहीं है। तो देश के अनुसार और काल के अनुसार, जिस समय जिसको आवश्यकता जिस चीज की हो, कोई गरीब भूखा है उसको अन्न, रोगी के लिए दवा, जिस वस्तु का जिसके पास जो अभाव हो, समय के अनुसार उसकी सेवा करना है। पात्र के प्राप्त होने पर, जैसा पात्र, बीमार है तो दवा का अधिकारी है, नंगा है ठंडी लग रही तो वस्त्र का अधिकारी, उसके अनुसार। और ये भाव न रहे, वो अंदर में ये भाव न रहे कि मेरा उपकार करेंगे, कभी बदले में उपकार की भावना न हो। ऐसे जो दान दिया जाता है वो दान सात्विक कहा जाता है। भाई जी जाड़े के दिनों में किसी को पता नहीं, बाद में तो सब बातें खुली, उनके शरीर जाने के बाद बातें खुली सब। उनके जो सेवक थे वो भी गुप्त रखते थे बातों को भाई जी के। जाड़े के दिनों में जीप भर के कंबल दे करके जीप में निकलते थे रात को। साथ में विश्वास पात्र 1-2 आदमी रहते थे जो किसी को नहीं कहे।
और जंगल में उधर बहुत हैं, जंगलों में जाते थे, कोई बेचारे गरीब पेड़ के नीचे पड़ा है, कोई भिखारी पड़ा, कैसे तो अपने छिप जाते थे और साथ में से एक कंबल उसको उड़वा देते थे और ये कह देते थे कि उसको जाग करा देना, जगा देना उसको, कोई दूसरा उठा के ले जाएगा, जाग करा देना, अपना लपेट ले। तब इस तरह से वो दान करते थे और उनके दान की तो बड़ी घटनाएं कहां तक सुनाऊं, कई लीलाएं उनकी। तो प्रत्युपकार की भावना न हो, दान देना कर्तव्य है, देश के अनुसार, काल के अनुसार, पात्र के अनुसार जो देते हैं वो दान सात्विक कहा जाता है। और राजस्थान यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक देने में बड़ा तकलीफ होती है, कोई आ जाते चंदे चिट्ठे वाले, हमको तो इतना चाहिए, देखते ही माथा ठमक जाता, आया उनको देना पड़ेगा, क्लेश होता है भीतर से, लेकिन देना पड़ता है क्लेश पूर्वक। कोई ब्राह्मण रोज रोज आ जाता, कभी किसी चीज के लिए, कभी गुस्सा आता, उसके ऊपर कष्ट होता है, लेकिन देते हैं। और कोई कोई प्रत्युपकार के प्रयोजन से देते हैं, ये काम आता रहता, आदमी इसको देना चाहिए। यहां तक कि कोई चीज होती है तो घर में जो ब्राह्मण आदि काम करने वाले हैं उनको देते हैं कि खुश रहेंगे तो काम ज्यादा करेंगे। और यहाँ तक कि कोई आता है तो कोई चीज लेने की होती है, कभी बखत पर काम तो आता है नहीं, खाली लेने के लिए आ जाता है, अपने मन में सोचते हैं। इस प्रकार का जो दान है प्रत्युपकार की इच्छा से कि बदले में मेरा उपकार होगा, और फल की दृष्टि, ये देने से यहाँ गिलास पानी पिलाए आगे ज्यादा मिलेगा, एक गिलास पानी पिलाएंगे तो धर्म होगा, मिलेगा। एक मुट्ठी अन्न भी देंगे तो भाई लोग कहते हैं कि चौगुना होकर के, अठोगुना होकर के मिलता है, यहाँ थोड़ा देंगे तो आगे मिलेगा। ये अखंडानंद जी महाराज एक बड़ी चुटकी लेते हैं, कहते हैं कि भगवान ने यहाँ दिया सब सुख वैभव, उसको तो नहीं भोगेंगे, तपस्या करेंगे, उसको त्याग करके वन में जाकर के आगे मिलेगा। अरे यहाँ का तो भोगा नहीं, आगे के लिए उसको त्याग के जाते हैं। ये कोई बुद्धिमान नहीं। जो भगवान ने अभी तुमको दिया है उसका प्रसाद का आनंद क्यों नहीं लेते? उसका एहसान मानो, उसको धन्यवाद दो, उसका दिया हुआ प्रसाद प्रसन्नता से भोगो। क्यों जा करके इसको त्यागते, उसको तो लात मारते हो? अभिमान, मैं त्यागी हूं, मैं छोड़ के आया हूं सब, और आगे मिलेगा, आगे की आशा में जा रहे हैं। तो कहते हैं ये दिया हुआ ऐसा जो दान है ना, वो राजस कहा जाता है, प्रत्युपकार के बदले में। ये राजस्थान है, किसी से कोई कामना करके मत दो, ये देने से पुण्य होगा। ऐसा समय पर जिसके जोगी जो आ गया वो दो, लेकिन राजसी मनुष्यों का ऐसा ही स्वभाव।